अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाजरीन, पूरी दुनिया में हुक्मरानी करने वाला अमेरिका, उसके इलेक्शन, सदारती इलेक्शन, और 9 करोड़ के करीब वोटर पहले ही ऑनलाइन अपने हक का इस्तेमाल कर चुके हैं और आज फिर भरमार है पोलिंग स्टेशंस पे। अभी तकरीबन घंटा डेढ़ पहले अमेरिका में पोलिंग शुरू हो चुकी है और बहुत सारी ऐसी ख़बरें भी सामने आ रही हैं कि अमेरिका के अंदर भी वो खाना जंगी शुरू हो सकती है, इसलिए कि वोटर्स ने और अपनी अपनी जमात के हामियों ने, उसके कारकुनों ने, लीडर्स ने असलहा ख़रीद लिया है और अमेरिका की तारीख़ में सबसे ज़्यादा असलहा ये ख़रीदा गया 2-4 दिनों के अंदर और असले की दुकानें खाली हो गई हैं। इतना ज़्यादा असलहा बिका है। तो किस काम आएगा, क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यही जो शिद्दतें हैं अमेरिका के अंदर जो हमें दिखाई दे रही हैं, और हम बड़ी मिसालें दिया करते थे कि अमेरिका और यूरोप और बड़े पुरअमन ममालिक हैं और उसके अंदर कोई ऐसी गैर अखलाकी हरकत नहीं हो सकती, गैर कानूनी हरकत नहीं हो सकती, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा है। दुनिया के ख़तरनाक तरीन शहरों का अगर जायज़ा भी लिया जाए तो उसमें अमेरिकन शहर भी मौजूद हैं। फिर रेड नेक वाले जब निकलते हैं वो 3-3, 400 मोटर बाइक्स पे, हैवी बाइक्स पे, तो उनको पुलिस भी चेक नहीं कर सकती। और अगर मुझे अच्छी तरह याद है, फ्लोरिडा के अंदर भी और दीगर शहरों में मैं जा रहा था तो वहाँ पे मुझे मेरे साथ जो बाकी पाकिस्तानी दोस्त थे वो कहते थे इनकी आंखों में भी गौर से नहीं देखना, इनका जब दिल करे छुरी निकाल के गर्दन उतार सकते हैं और जब दिल करे गोली चला सकते हैं। फ्लोरिडा के अंदर और दीगर जो स्टेट्स हैं उनके अंदर बहुत सारे ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे पुलिस दाखिल ही नहीं हो सकती। वो विलाज, वो बंगलोज़ जो हैं उनके अंदर पुलिस भी नहीं जा सकती। अंदर क्या क्या होता है ये भी एक कहानी है और किसी वक्त इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अमेरिकन इलेक्शन पे आते हैं। सदारती इलेक्शन 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट जो हासिल कर लेगा वो कामयाब हो जाएगा। जो बाइडन भी हैं और डोनाल्ड ट्रंप, इसके अलावा भी ग्रीन पार्टी और दीगर पार्टीज़ हैं जिनके उम्मीदवार भी हैं सदारती। लेकिन ये दो के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। अब देखना ये है, एक का आपको भी पता है, एक का इंतखाबी निशान है हाथी और दूसरे का है गधा। अब देखते हैं ढेर कौन होता है, हाथी या गधा, लेकिन ज़ोर काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप के, जो अभी उनका ओहदा ख़त्म हुआ है सदर का, उसमें इंटरनेशनली उनका अंदाज़, उनका ललकारना, उनके बहुत सारे स्कैंडल्स, फिर उनकी लबो लहजा, वो माशाल्लाह हमारे इमरान खान साहब से काफ़ी मिलता जुलता है। ओए डिप्टी लम्हे पालांगा, मार देंगा, फाड़ लांगा, वो हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज में भी ऐसी ही गुफ्तगू हमने सुनी भी और मीडिया ने उसको खूब नशर भी किया, उस पर तजिए भी पेश किए, उस पर तबसरे भी किए गए। डोनाल्ड ट्रंप का एक और जो पत्ता, एक जानिब वो अरब ममालिक, उनके करीब भी आए, सऊदी अरब भी गए, सऊदी फरमारवा से मुलाकात भी हुई और उन्हें ख़ासा इस्तकबाल उनका हुआ, अच्छा खासा गर्मजोशी के साथ। फिर अरब UAE उसके हुक्मरान जो हैं उनकी भी कुर्बत हासिल हुई। तो दूसरी जानिब उन्होंने फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म रवा रखा और जिस तरह कॉलोनी बनाने की कोशिश की गई और इसराइल को प्रमोट किया गया और ये कोशिश की गई, और ये डोनाल्ड ट्रंप ही हैं जिनके पीछे अमेरिकन जो ज्यूज़ हैं और हैवी ड्यूटी हैं, भारी भरकम हैं, जो मुआशी तौर पे, जो सियासी तौर पे अमेरिका की किस्मत के फ़ैसले करते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। उनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अरब दुनिया के अंदर और इसराइल के माबैन जो कुर्बत के रास्ते निकाले, उस पर मजबूर किया। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम, उनका भी पिछले दिनों वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ जब इंटरव्यू था तो उसमें उनका भी कहना था कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। अरब ममालिक की तरह हम कमज़ोर नहीं हैं और हम धोखेबाज नहीं हैं। ये गुफ्तगू भी मुनीर अकरम ने की वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ गुफ्तगू में। और जब हम एक जानब ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात उस तरह के मिसाली नज़र नहीं आ रहे और बाहमी आपस में वो जो एतमाद था उसमें अब बतदरीज कमी दिखाई दे रही है। अगरचे इमरान खान साहब ने ड्राइवर के तौर पे शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की गाड़ी भी ड्राइव की, लेकिन उसके बावजूद हम सर्द महरी देख रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो ये अरसा गुज़रा इक़्तिदार का, उसमें हमने ये भी देखा कि एक जानब ईरान के कमांडर भी शहीद किए गए एक हमले में। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि बहुत सारी ऐसी शिद्दत पसंद तहरीक भी शुरू हुई और साथ साथ असले की जो ख़रीदने की दौड़ है उसमें यकीनन अमेरिका का ही फ़ायदा है कि वो
टेंशन क्रिएट भी रखे, टेंशन रहे भी, तो उसका असलहा भी फ़रोख्त होता है और सारे मुल्क की लाइन में लगे होते हैं कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो है वो हम हासिल कर लें और असले की दौड़ में हम भी सबसे आगे दिखाई दें। पोलिंग का वक्त जब शुरू हुआ तो उसमें एक और चीज़ भी है कि कोरोना 88,000 नए केस सामने आए हैं कोरोना के 24 घंटे में अमेरिका के अंदर, 88,000। और इसी तरह कोरोना जिस तरह बढ़ रहा है, आज बड़ी एहतियात का भी कहा गया है और ये भी कहा गया है कि स्टेट्स जो डिफरेंट हैं, रियासत-हाए मुत्तहिदा अमेरिका, उसकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकती है। कोरोना की वजह से कहीं पे इल्तवा का शिकार भी मामला हो सकता है और टाइम बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन 88,000 केस एक दिन में आना, देयर इज़ नो डाउट कि बहुत बड़ा मसला है और इसमें इंतखाबी अमल किस तरह से मुतासर हो सकता है, लोग पहुंच सकें या ना पहुंच सकें पोलिंग बूथ तक, पोलिंग स्टेशन तक, इससे भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये भी ख्याल किया जा रहा है कि जिस किस्म की शिद्दत है दोनों सियासी जमातों के अंदर और उनके अकाबरीन के अंदर, उनके लीडर्स के अंदर, उनके रहनुमाओं के अंदर, तो उसमें शायद टर्न आउट 65% चला जाए, जो काफ़ी अरसे बाद इतना हैवी टर्न आउट जो सामने आएगा। अगर वाक़तन लीडर्स के गुस्से, तकारीर, खिताबात और उसमें असले की भी साथ जो दौड़ है, उसमें अगर बहुत ज़्यादा मामला निकल गया तो फिर डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि अमेरिका में एक नई तारीख़ रकम होगी और शिद्दत पसंदियाँ बहरहाल कम होती दिखाई नहीं दे रही। इसी तनाजुर में अगर देखें कि अमेरिका के अंदर अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो फिर उनके अगले जो मरहले हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं या उनकी जो प्लानिंग है, उसमें हम ये देख सकते हैं कि टर्की के साथ उनका जो ताल्लुकात हैं वो सर्द महरी का शिकार हैं, उसमें टेंशन आ सकती है। फिर फ्रांस के अंदर जिस तरह नबी आखिर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन आमेज़ खाके फिर फ्रांस के सदर की जानिब से बयान आ जाना, टर्की का सामने खड़े हो जाना, जनाब इमरान खान का ख़त भी लिखना, उसके बाद अब ये देखा जाएगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर बरसर इक़्तिदार आते हैं, सदर अमेरिका बन जाते हैं, इख्तियार हासिल कर लेते हैं, तो ये टेंशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जो बाइडन, उनके हवाले से ये ख्याल किया जाता है कि अगरचे अपने एतकादात के हवाले से, ईमानियात के हवाले से वो सख्त हैं, मगर पाकिस्तान और साउथ एशिया के हवाले से उनकी पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप से मुख्तलिफ है और उनके साथ उनकी जमात के अंदर पाकिस्तानी या मुसलमान जो हैं वो इलेक्शन में ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद जो है वो जो बाइडन को अपना सदर देखना चाहती है और इसीलिए उम्मीदवार मुसलमान ज़्यादा हैं उस पार्टी के अंदर। लेकिन ये जब रिज़ल्ट आएगा तब देखा जाएगा, मगर अभी तक की ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि अगर शिद्दत पसंदियाँ बढ़ गईं तो फिर पूरी दुनिया में उसके असरात मुरतब होंगे और उसके मुज़मरात क्या होंगे, उसके नुकसानात क्या होंगे, इससे बेखबर अपने तौर पे जो जज्बाती कारकुन हैं वो अपनी अपनी दौड़ में लगे हुए हैं, मस्त हैं और वो चाहते ये हैं कि हमारा सदर हो। लेकिन इशू ये है कि क्या पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी आएगी, क्या ईरान के हवाले से अमरीकी जो सख्त मौक़िफ़ है उसमें भी कोई तब्दीली नज़र आएगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप सदर नहीं बनते तो फिर शायद कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाएं जो बेहतरी की जानिब बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ही दोबारा सदर मुंतखब होते हैं तो फिर टेंशन ज़्यादा दुनिया ही देखने को मिलेगी। और एक तरफ जो बाइडन ने जो सबसे अहम इंतखाबी वादा किया है वो ये है कि अगर वो बरसर इक़्तिदार आ गए, वो अगर सदर अमेरिका मुंतखब हो गए तो वो कोरोना की वैक्सीन पे सबसे पहले काम करेंगे और कोरोना की वैक्सीन तैयार करेंगे, क्योंकि ये आपको, मुझे इल्म है कि इस वक्त पूरी दुनिया का नक्शा कोरोना ने तब्दील कर दिया है। मुआशी तौर पे जिस किस्म की मुश्किलात हैं और उसके साथ साथ बच्चों के हवाले से, बुज़ुर्गों के हवाले से, सर्दी की अभी जब लहर आएगी तो पाकिस्तान में भी अल्लाह खैर रखे, लेकिन कोरोना आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले बरसों में सबसे अहम रहेगा। बहुत से प्यारों से हम महरूम हो सकते हैं और ज़िंदगी का कोई पता नहीं, मैं हो सकता है ये वीडियो भी कंप्लीट ना करा सकूं, लेकिन कोरोना एक ऐसी जो वायरल है और जो वायरस है वो फिर से फैल रहा है। उसके बाद दुनिया का नक्शा क्या होगा और किस तरह मुआशी तौर पे फिर से इस्तेहकाम नसीब होगा, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे। अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में यही कहना था कि वहाँ जो पाकिस्तानी हैं या मुसलमान हैं जो ये देख रहे हैं, उनको चाहिए कि भरपूर किरदार अदा करें, जमहूरी प्रोसेस के अंदर ख़ुद शरीक होना चाहिए, लेकिन ये भी देखना होगा कि पूरी दुनिया के लिए
कौन सी शख्सियत बेहतर है। अल्लाह ताला पूरी दुनिया के लिए अमन कायम करे और हमें एक दूसरे को स्पेस देना और इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखने की तौफीक दे। जवाद फैज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।